तुम्हारे साथ है। ना डरे ना डरते हैं, उसको गांधी को कहते हैं। ना डरे ना डरते हैं, गांधी उसको कहते हैं। लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। लड़ते गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। मोदी तेरे ईडी को देखा है देख लेंगे। मोदी तेरे ईडी को देखा है देख लेंगे। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय जुमला सरकार हाय हाय जुमला सरकार हाय हाय जुमला सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार। अनिल अलमेड़ा साहब, आज आप यहाँ पे वसई तहसील में मौजूद है कार्यालय में। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी जी के सपोर्ट में, जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है बीजेपी सरकार की तरफ से, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आप सभी को मालूम है राहुल जी गांधी 2014 से बात कर रहे हैं। ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, वो सिर्फ अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी तय करते हैं। और ये सब हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया एक महीने पहले, जिसमें 3 साल तक उन्होंने उसकी इंक्वायरी की, और जो रिपोर्ट आया वो ऑडिट फर्म है, इंटरनेशनल ऑडिट फर्म है, जिसमें मालूम पड़ा कि अडानी का महा घोटाला है। और उसके बारे में संसद में चर्चा करने के लिए भी मोदी जी तैयार नहीं है, बीजेपी सरकार तैयार नहीं है। जो बोलते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अभी इतना 10 लाख करोड़ का करीबन कैपिटल वैल्यू शेयर मार्केट का हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद नीचे गया है, जिसमें जनसामान्यों के मेहनत के पैसे हैं। आप सभी को मालूम है कि SBI और LIC, जिसमें करीबन 32,000 करोड़ और 20,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट, लोगों का पैसा अडानी को वापरने के लिए दिया है, नियम छोड़ के वापरने को दिया है। आप सभी को ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की तरफ से इंक्वायरी करने को परमिशन दी है, मगर JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होने के बाद ही प्रॉपर इंक्वायरी हो सकता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ही पूरा पावर रहता है, और केवल ये अडानी का जो इंक्वायरी है वो बाजू में रखने के लिए ये राहुल जी के पीछे, राहुल जी का आवाज़ बंद करने की बीजेपी की कोशिश है। और जो 3-3.5 साल पहले 2019 में जब इलेक्शन था, तभी उन्होंने मोदी, जो ललित मोदी और जो मोदी कंपनी ने जो घोटाला किया था, हज़ारों करोड़ रुपए लोगों के बाहर, देश के बाहर लेके गए, उसके बारे में बात करते समय मोदी को जो टिप्पणी की थी, उसके ऊपर सूरत में केस दिया था। उसमें उनको 2 साल का जुर्माना हुआ है, 2 साल की शासन किया है, और उसके लिए उनको खासदारकी रद्द की। वे ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरह से देश बर्बादी के कगार पे हो रहा है। संविधान को पूरी तरह खत्म करने की एक साजिश है। और राहुल जी गांधी है, उनका आवाज़ बंद करने की जो कोशिश कर रही है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही नहीं चलेगी। और ये जन जागृति करने के लिए आज का ये धरना आंदोलन हमारा है। वसई विरार के जिलाध्यक्ष अनिल अलमेड़ा और हमारे सब पदाधिकारी आज इधर हाजिर थे। लोगों में जन जागृति हमारी चालू रहेगी, आंदोलन यानी आपका कहना है कि मोदी सरकार जो है तो सरकारी डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं गैर उपयोग कर रही है? मोदी सरकार ने गैर एजेंसी जो है, अभी ED का देखो, CID का देखो, इनकम टैक्स का एजेंसी देखो, ये सब एजेंसी जो है, अगर लास्ट 8 साल में आपने देखा, 8 साल के पहले जो 2014 के पहले 10 साल जब भी UPA सरकार थी, तभी सिर्फ 121 बार ED ने इंक्वायरी की थी, और उसमें मैक्सिमम उनको आउटपुट मिला था। अभी 3,000 से ज़्यादा उन्होंने अपोजिशन के ऊपर, और ज़्यादा करके 95-99% अपोजिशन के ऊपर इंक्वायरी होती है। इसका मतलब ऐसा है क्या, जो इनके पास है, इनका नेता है, जो अपोजिशन से इनके बीजेपी में गया तो वो धुला एकदम। यानी अगर जिसको ED और ये सब इंक्वायरी से बचना है तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप लोगों का कहना ये है? ED बोलो, CBI बोलो और इनकम टैक्स बोलो, इसमें से बचने का है तो सिर्फ बीजेपी में जाओ, तो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो आपकी संसद का सदस्यत्व भी रद्द होगा, आपको अंदर भी डालेंगे, आपको इंक्वायरी भी करेंगे, और सब दबाव। यानी बीजेपी भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने जो है ना शब्द बके, उनके ऊपर आज तक बीजेपी सरकार ने क्यों नहीं एक्शन? नहीं, अभी तो कोश्यारी यहाँ से गए। मैं ललित मोदी और जो मोदी फैमिली के बारे में जो बात कर रहे हैं कि मोदी OBC है, अभी बीजेपी को OBC का याद आया। अरे OBC का रिजर्वेशन कैंसिल करने में ये आगे थे, उनको रिजर्वेशन जो देना है वो देने के लिए इनका कुछ आगे नहीं आते। सिर्फ मोदी पे कार्रवाई होगी, इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए, OBC का सहानुभूति मिलने के लिए बात कर रहे हैं। ये सब झूठा है। 2014 से लोगों को मालूम है, 2014 के पहले इन्होंने जो भी आश्वासन दिए थे, सत्ता में आने के लिए कुछ आश्वासन पूरे नहीं किए।
समझो महंगाई कम करने की थी, महंगाई कम नहीं कर पाए। रोजगार देना था, रोजगार नहीं दिया। नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ा है और सब स्तर पे फेल्योर हुआ है और अभी मनमानी के सिवा इनके पास कुछ नहीं है सत्ता हस्तगत करने के लिए। अभी ये जो एक्शन राहुल जी गांधी के ऊपर जो लिया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और जो संविधान ने जो अधिकार दिया है वो पूरा नकारने का ये इनकी स्थिति है और नकारने की एक्शन है, इसका हम निषेध करते हैं। नमस्कार। ये जो कानून लाया गया था ये भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए लाया गया था, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है, उनका जो पोल खोल कर रहा है, उनके खिलाफ ये हथियार यूज कर रही है। ये कांग्रेस ने हथियार लाया था देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को मारने के लिए, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, जो भ्रष्टाचार निकाल रहा है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत दे रहा है, जो मोदी को नंगा कर रहा है जनता में, उनके खिलाफ ये हथियार का यूज हो रहा है। ये घटना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कहीं ना कहीं विपक्षी ही को जो है टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी नहीं, कांग्रेस वालों को ही टारगेट किया जा रहा है। आज आधे तो विपक्षी उनके साथ भी चले गए, जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, मंत्री है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी तो उनके पास है, तो हमारे ऊपर हथियार लगा के क्या फायदा। हम तो नंगे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले, जान देने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस की परंपरा है और हमारा सदस्यत्व रद्द किया गया, हम देश से निकाला नहीं गया, लेकिन 2024 में जनता के साथ मिलके मोदी को हम नंगा करके देश से भगाएंगे।